नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस लाइव सेशन में बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी लाइब्रेरियन की। अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ा साथियों आपका क्वेश्चन मार्क जो है कंप्यूटर का, कि सर कंप्यूटर का कोर्स कौन सा करे, ठीक है, और एग्जाम में एलिजिबल कौन होगा। दो साथियों सबसे बड़ा जो है ना आपके सामने मुद्दे हैं कि कंप्यूटर का कौन सा कोर्स करे, एग्जाम में एलिजिबल कौन होगा। उस संपूर्ण साथियों आज के इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, जानकारी अपन बात करेंगे। जैसे कि साथियों आपको पता है कि 2023 में लाइब्रेरी डी ट्रिपल एस बी लाइब्रेरी का साथियों अनाउंसमेंट लगभग आपका हो चुका है। अगर अपन बात करें लगभग साथियों डी ट्रिपल एस बी लाइब्रेरी की 300 प्लस आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। 300 पोस्ट आपको जो है 2023 में आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसे अपन कह सकते हैं 2023 में आपको देखने के लिए मिलेगी। इसमें सबसे बड़ा साथियों मुद्दा जो है ना आपका, सबसे बड़ा सिलेक्शन जो करवाएगा वो करवाएगा कंप्यूटर का कोर्स। सर कंप्यूटर का कोर्स सिलेक्शन कैसे करवाएगा? देखो भाई, पहली चीज तो अगर अपन बात करें सबसे बड़ी साथियों, आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद लाइब्रेरी साइंस में अपने आप में साथियों एक अलग आपको फील्ड ली, आपने लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा या आपने साथियों अपने बैचलर डिग्री की, जिसमें अपन बोल सकते हैं बीएलआईस किया, ठीक है। इसके बाद साथियों आपने बीएलआईस के बाद जो है साथ के साथ में आपने इसके बाद आपने किया साथियों कंप्यूटर का, जो कि 1 ईयर हो जाता है। वो साथियों आपको क्या करता है, थोड़ा सा और अन्य स्टूडेंट से आपको अलग कर देता है, ठीक है। और यहीं पर साथियों डी ट्रिपल एस बी जो है ना खेला करती है आपके साथ कि भैया हमें जो डी ट्रिपल एस बी में एक 1 ईयर का कंप्यूटर का कोर्स भी चाहिए, जो कि आपके पास होना चाहिए, अन्यथा आप इसका फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं, ठीक है। अगर अपन बात की आपकी लाइब्रेरी साइंस में इसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर भी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी लाइब्रेरियन की। देखिए भैया, अगर साथियों अपन क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करते हैं कि सर हमें क्वालिफिकेशन हमारे पास से क्या होनी चाहिए, तो साथियों क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करें, आपके पास अगर आपके पास डीएलआईस है तो भी साथियों आप एलिजिबल हो। ये आपके साथ अगर अपन बात के साथियों आपके पास बीएलआईस है तो भी साथियों आप क्या हो, एलिजिबल हो, ठीक है। अगर अपन बात करें, ठीक है, डीएलआईस या बीएलआईस, लेकिन साथियों ये क्वालिफिकेशन डीएलआईस और बीएलआईस जो है ना ग्रेजुएशन के साथ होनी चाहिए। अगर अपन बात करें मतलब साथियों आपकी पहले ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंप्लीट, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जो है ना आपके पास डीएलआईएस का कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, या साथियों आपके पास क्या होना चाहिए, बीएलआईएस आपके पास होना चाहिए। इस चीज का साथियों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जिनके पास सबसे बड़ा मुद्दा आता है, सर हमने जो है ना लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रखा है, तो भैया सर्टिफिकेट कोर्स क्या नहीं है, ये मान्य आपका नहीं है। तो ये तो साथियों अपन ने क्या कर लिए, क्वालिफिकेशन बात कर लिए, जो कि अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा साथियों अगर अपन बात करें वह रहता है आपका कंप्यूटर कोर्स की। अगर अपन बात करें कंप्यूटर प्रोग्राम आपका जो है 1 ईयर का होना चाहिए। इसकी अपन बात करें आपके पास कौन कौन से कोर्सेज है उनकी अपन बात करेंगे। देखो एक तो जो है साथियों आजकल जो मार्केट में, गाँव में, शहरों में जो है कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट रहते हैं, वो साथियों अपने लेवल पर आपको जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स बनाकर दे देते हैं, वो साथियों मान्य नहीं है। कोई भी किसी प्रकार का इंस्टीट्यूशन हो जाता है, कोई भी किसी प्रकार की संस्था हो जाती है, यूनिवर्सिटी हो जाती है, वह साथियों मान्यता प्राप्त जो है ना यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ये अपन कह सकते हैं आपके यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, वही साथियों डी ट्रिपल एस बी लाइब्रेरी में मान्य आपका माना जाएगा, ठीक है। अगर अपन बात करें आपके पास, अगर अपन बात करें कोई भी किसी प्रकार का सर्टिफिकेट आपने कोर्स कर रखा है, कोई भी किसी प्रकार का सर्टिफिकेट आपने 10th बेस पर कर रखा है, 12th बेस पर कर रखा है, जिस पर आ रहा सर्टिफिकेट लिखा हुआ, वह साथियों आपका डी ट्रिपल एस बी लाइब्रेरी में मान्य नहीं है, वह स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। आपके साथ साथियों आपके पास मौका है अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप में साथियों अलग होने के लिए जो है स्टूडेंट्स की अगर अपन बात की, आपको साथियों डी ट्रिपल एस बी लाइब्रेरी में एलिजिबल होने के लिए, फॉर्म भरने के लिए आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर का कोर्स। कौन कौन से होना चाहिए अगर अपन बात करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में कईयों के सामने आ रहा सर आरआईसीआईटी, अगर अपन बात करें राजस्थान में, अगर साथियों अपन बात करें एक कंप्यूटर का कोर्स होता है आरआईसीआईटी, जो कि साथियों 10th बेस पर होता है, 10वीं पास पर, है ना। तो भैया ये आरआईसीआईटी वाला कोर्स भी क्या नहीं है, यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी में मान्य नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपके पास साथियों पीजीडीसीए होना चाहिए,
1 ईयर वाला, 1 साल वाला पीजीडीसी होना चाहिए, है तो चल जाएगा अगर अपन बात करें। लेकिन साथियों अगर अपन बात करें आपने डिप्लोमा या बीएलआईएस रेगुलर कर रखी है और पीजीडीसीए भी रेगुलर कर रखा है, तो भैया दोनों जो है ना मिसमैच हो जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मतलब आपके डीएलआईएस पहले आप कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डीएलआईएस के बाद कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की तो पहले कर रखा है कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर रखा है कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपने बीएलआईएस करने से पहले पीजीडीसीए कर लिया तो भी एलिजिबल है, आपने बीएलआईएस करने के बाद पीजीडीसीए किया तो भी आप एलिजिबल हो। आपके पास कंप्यूटर में साथियों ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी आप साथियों एलिजिबल है, ये मान्य है, ध्यान रखना। ठीक है, ए लेवल का है साथियों अगर अपन बात करें ये भी मान्य है, ओ लेवल का 3 ईयर, ए लेवल का 3 ईयर। कोपा साथियों आपके पास है कंप्यूटर में अगर अपन बात करें जो है ना, ये भी साथियों आपकी जो है डी प्लस लाइब्रेरी में मान्य है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन लाइब्रेरी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस जो कि 3 साल का होता है, आईआईटी या ईसी अपन कह सकते हैं। अगर आपने कर रखा है इसके बाद जो है आपने बीएलआईएस किया है या डीएलआईएस किया तो आपका साथियों मान्य हो जाता है। ठीक है, आपने साथियों कंप्यूटर साइंस में आपने बीसीए कर रखी है, कंप्यूटर साइंस में आपने बीसीए कर रखी है, कंप्यूटर साइंस में आपने एमसीए कर रखी है, कंप्यूटर साइंस में आप बीएससी कर रखी है ना, एमएससी कर रखी है कंप्यूटर साइंस में साथियों, तो भी साथियों आप एलिजिबल हो। ठीक है, अब देखो बीसीए एमसीए बीसीए अगर अपन बात किया बीएससी, ये ग्रेजुएशन बेस है, ये ग्रेजुएशन है। अब ग्रेजुएशन में साथियों आपने कंप्यूटर ले रखा है तो आपको साथियों पीजीडीसीए अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अगर आप साथियों बीटेक है कर रखी है आपने कंप्यूटर साइंस में, आप एमटेक हो कंप्यूटर साइंस में या तो बीटेक, देखो मैंने ऑप्शन का मतलब भैया यहाँ पर या तो आपके पास बीटेक है कंप्यूटर साइंस में या एमटेक है, तो भी साथियों आप क्या हो डी ट्रिपल लाइब्रेरी के लिए क्या हो मान्य हो। भैया मैंने जितने कोर्सेस होते हैं वो आपके सामने लिख दिए हैं। अब बात आती है साथियों हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास दूसरा रामबाण है, वो है सर एक्सपीरियंस है 2 साल का, 2 साल का अनुभव है लाइब्रेरी में और एक अच्छे संस्थान से। जो मार्केट में इंस्टीट्यूशंस जो हो जाते हैं जो भैया दे देते हैं बनाकर, भैया वो काम नहीं चलने वाला। आपका इंस्टीट्यूशन जो है उसमें आपकी प्रेजेंट हो रही है साथियों, अगर अपन बात करें डेली आपसे वो रिपोर्ट भी मांग सकते हैं, तो भैया ये है प्रमाण पत्र आपके पास है, अपने पास अनुभव है 2 साल का, जिस भी इंस्टीट्यूट से आप किया है आपने साथियों वहां पर अपने सेवाएं दी है, वहां पर साथियों आप इससे आप एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस ले सकते हो और आप साथियों यहाँ पर क्या हो जाते हो एलिजिबल हो जाते हो। फिर भी मैं साथियों आपको कहूंगा कि भैया इस एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए आपके पास, अगर आप लाइब्रेरी साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास इनमें से एक आपके पास होना चाहिए। तो ये साथियों आपके पास सभी आपके पास जो है मैंने कंप्यूटर के जितने भी कोर्सेज हो जाते हैं वो आपको मैंने बता दिए। क्वालिफिकेशन की बात करें भैया आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ डीएलआईएस या बीएलआईएस आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये साथियों आपके सामने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, अपने बापू का सपना पूरा करने के लिए साथियों, माँ बाप की झुर्रियां साथियों मिटाने के लिए आपके सामने डी ट्रिपल फिर आपको मौका दिया है लाइब्रेरियन बनने का, पुस्तकालय अध्यक्ष बनने का। ठीक है, तो अपना सपना साकार पूरा कीजिए साथियों, साथ ही साथ में जिनके पास साथियों ये नहीं है, ठीक है, इनको साथियों कंप्लीट कीजिए। सर अभी फॉर्म भरेंगे तो अगली साल होगा, देखो एक साथियों भैया दूसरा रास्ता भी आपको सभी को पता है, मार्केट में सीधे सीधे एजेंट बहुत सारे बैठे हैं, कर लो। ठीक है, लेकिन मान्यता प्राप्त होना चाहिए। सर आप तो उसको जो ना आप क्या कर रहे हो बढ़ावा दे रहे हो, मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ साथियों। भाई अगर अपन बात करें नौकरी लगना है तो कहीं ना कहीं साथियों अपन को कई बार जो है ना किसी का ऐसा भी साथ लेना होता है। ठीक है, और आपको साथियों ये कोर्सेज आपको इनमें से कर लेना चाहिए, हो सकता है आने वाले समय में जो है और भी वैकेंसीज में आपको देखने के लिए मिले। राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 की आप साथियों तैयारी करें तो इसमें जो है किसी प्रकार की कंप्यूटर कोर्स की यहाँ पर बात नहीं की जाती है, ना ही आरएससीआईटी की, ना ही इनकी बात की जाती है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। डी ट्रिपल साथियों क्लासेस एप्लीकेशन पर हो रही है, डाउनलोड एसएलसी क्लास एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, यहाँ पर आपको टोटल क्लासेस आपको मिलने वाली। मिलेंगे साथियों अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।